हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ली वेंग अपने साथियों के साथ एक पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था, जहाँ हाउस को सेन यान दिखाई दिया, जो असल में होता है एक चूजन वन है, जिसे देखकर ली वेंग एक बहुत ही डेंजरस स्माइल करने लगा था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बिल्कुल उसी पवेलियन हाउस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेन यान को देखकर ली वेंग मिजुई से ऐसे ही सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन है। हालांकि उसे यहाँ पर सेन यान के बारे में सब कुछ मालूम है। ली वेंग की ये बात सुनकर मिजू इसको बताती है कि असल में ये मेरा कजन है, आप प्लीज उसके बदतमीजी के लिए उसे माफ कर दे, आपके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मिजुई को ली वेंग के सामने रिक्वेस्ट करता हुआ देख सेन यान उससे कहता है इस तरह प्लीज ऐसा ना करे, आप किस बात से इतना ज्यादा घबरा रहे हैं जो उस कमजोर बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक आपको किसी से भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओ सेन यान के इस भारी भरकम डायलॉग को सुनकर सेंगवन फैमिली के हेड तुरंत ही उसको गुस्से से अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे फैमिली के एक बहुत ही खास मेहमान के सामने इतना ज्यादा बदतमीजी करने की। अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सेन लिंग की ये बात सुनकर सेन यान तुरंत ही एक कृपी से स्माइल करते हुए उनसे कहता है अगर मैं यहाँ से जाने से मना कर दूं तो फिर आप मेरा क्या कर लेंगे। और इतना कहकर तुरंत ही उसने अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके साथ ही वो अपना कल्टीवेशन लेवल भी सभी के सामने शो कर देता है, जो देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग ही बहुत ही हैरान हो गए थे। और मिजुई वहाँ पर कहने लगी थी कि ये तो सिर्फ एक दिन में ही हेवन ऑफिसर रियलम पर पहुँच गया है। और इतना कहकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होने लगी थी, जो सुनकर इधर से ली वेंग भी संभाल करने लग जाता है और मन ही मन खुद से ही कहता है कि फाइनली ये मेरे सामने आ ही गया, अब वक्त आ चुका है कि मैं थोड़ा सा डेस्टिनी पॉइंट्स कमा लूं। और अभी ली वेंग अपने मन में खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं कि सेन यान अपने पास से कल्टीवेशन इंक्रीज करने वाली पिल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मी सोन बहुत ही जरा हैरान हो गई थी कि आखिर ये इतनी खास पिल इसके पास क्या कर रही है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेन यान ने उस पिल को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके साथ ही वो सभी लोगों से ये डायलॉग भी मारने लगा था कि आज मैं तुम सभी चीटियों को दिखाने वाला हूँ कि मैं आखिर हूँ क्या चीज है। इतना कहकर उसने वहाँ पर तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर ली वेंग उससे कहता है तुमने जो यहाँ पर चीटियों के बारे में बात की है क्या उसमें तुम मुझे भी शामिल कर रहे हो। उसकी बात सुनकर सेन यान जोर जोर से हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स इसमें तुम भी शामिल हो। अब उसकी ये बात सुनकर ली वेंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसलिए अपने आप ही उसके बॉडी से ऑरा भी रिलीज होने लग गया था, जो देखकर सेन यान तुरंत ही अपनी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लग गया था। लेकिन इससे पहले वहाँ पर उसका अटैक रेडी हो पाता कि तभी ली वेंग अपने हाथ में पकड़े हुए पेंडेंट की मदद से उसके रेडी हो रहे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सेन यान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे यहाँ पर समझ में ही नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या था। और इससे पहले कि वो दूसरा अटैक रेडी कर पाता कि तभी हम देखते हैं ली वेंग अपने पावर्स का यूज करते हुए सेन यान के ऊपर एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड को अपनी तरफ आते हुए देख सेन यान तुरंत ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। उसे रोकते हुए उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर इधर से ली वेंग अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड की पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेन यान उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड के नीचे दब गया था और इसकी वजह से वहाँ पर उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब ली वेंग के इस पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होने लग गए थे। और वही सेन यान और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये पावर तो क्वासी गॉड रियलम का पावर है, सच में ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। वही दूसरी तरफ से सेंगवन फैमिली के हेड भी अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, सच में मैं तो अंदर से हिल गया था। और ये कहकर वो गुस्से से कहते हैं कि साला आज इस कमीने सेन यान की वजह से हमारे फैमिली के अंदर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। और इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग गए थे, जिसके बाद इधर से ली वेंग का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देते हुए बताती है कि आपने सक्सेसफुली चूजन वन को सभी के सामने बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है, साथ ही साथ आपने सेंगवन फैमिली के ऑक्शन के अंदर भी धूम मचा दिया है, तो इसीलिए आपको सिस्टम की तरफ से 150 डेस्टिनी पॉइंट्स दी जाती है। अब सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए खुद से ही कह रहा था कि आज तो मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। वही दूसरी तरफ से मिजुई तुरंत ही सेन यान को ली वेंग से माफी मांगने को कहने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सेन यान का ऐसा करने का कोई भी मूड दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर सेंगवन फैमिली के हेड खुद ही ली वेंग से माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज आप हमें माफ कर दे, हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि सेन यान यहाँ पर आके ये सब तमाशा कर देगा, इसको मैं खुद ही मौत का सजा दे देता हूँ, इसने हमारे फैमिली के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भी कर रहा है, इसलिए मैं खुद ही इसको जान से मार देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर सेन लिंग अपना ऑरा रिलीज करके सेन यान को खत्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे, जो देखकर मिजुई काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके फादर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और जिसके तुरंत ही उन्होंने अपने पावर्स का यूज करते हुए सेन यान की तरफ एक जानलेवा अटैक कर दिया था, जो देखकर एक पल के लिए सेन यान की भी बुरी तरह से फट गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जाकर सेन यान को हिट कर पाता कि तभी इतने में हम देखते हैं कि ली वेंग ने अपने पावर्स का यूज करते हुए सेन लिंग के अटैक को बहुत इजीली बिल्कुल सेन यान की आंखों के सामने ब्लॉक कर दिया था और जिसके तुरंत ही उसने उस अटैक को भी बहुत इजीली
इजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर सेंगोन फैमिली के हेड के साथ साथ बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर मास्टर ली ने ऐसा क्यों किया, आखिर की वो सेनियन की जान बचा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ली वेंग का उसको बचाने का कोई भी मूड नहीं था, वो तो बस सेनियन के डेस्टिनी पॉइंट्स के खातिर उसकी जान बचाई है। उस सतह को डिस्ट्रॉय करने के बाद ली वेंग सेनलिंग से कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे ऑक्शन हाउस के अंदर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ से कुछ सामान को खरीद कर ले जा सकूँ, ना कि मैं यहाँ पर किसी की जान लेने आया हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी की भी जान चली जाए। और इतना कहकर वो अपने मन में खुद से ही कहता है कि साला भी मेरे डेस्टिनी पॉइंट्स का खजाना चला जाता सिर्फ और सिर्फ इस ओल्ड मैन की वजह से। और इतना कहकर वो एक चैन की सांस लेता है, जो देखकर सेनलिंग ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, मास्टर ली आप तो सच में बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने उसे माफ कर दिया, जो देखकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई। उनकी ये बात सुनकर ली वेंग उनसे कहता है, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है, साथ ही साथ काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया है, तो क्या तुम मुझे पूरी रात यहाँ पर ही खड़ा रखोगे। ली वेंग की ये बात सुनकर सेनलिंग भी एक पल के लिए हड़बड़ा गए थे, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए ली वेंग से कहता है कि हाँ जरूर, इतना ज्यादा वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर दे, वैसे भी आपका हमारे फैमिली के अंदर रुकना हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। और इतना कहकर वो मिजुई से कहता है कि तुम जल्दी से मास्टर ली को गेस्ट रूम की तरफ ले जाओ और उन्हें आराम करने दो। अपने फादर की ये बात सुनकर मिजुई भी तुरंत यहाँ कह देती है, और जिसके साथ ही वो ली वेंग को भी अपने पीछे आने को कह देती है, जिस पर ली वेंग ने भी उसको हाँ कह दिया था। और फिर वो सेनियन की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा था, जो देखकर सेनियन गुस्से से अपने मन में खुद से ही कहता है, आज की रात मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहेगी, तुमने आज मुझे जितना जरा बेइज्जत किया है, मैं उसका 100 गुना करके तुम्हें वापस करूंगा। उसको इतना जरा गुस्से में देखकर ली वेंग भी स्माइल कर देता है, और फिर वो मिजुई के पीछे निकल गया था। फिर इसके बाद हमें ली वेंग, मिजुई और बाकी लोगों को एक साथ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ मिस लू ली वेंग और बाकी लोगों को गेस्ट रूम की तरफ ले जा रही थी, और इस दौरान वो ली वेंग को शुक्रिया भी कह रही थी। सेनियन की बदतमीजी करने के बाद भी ली वेंग ने उसे माफ कर दिया, साथ ही साथ वो उससे ये भी कह रही थी कि सेनियन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो कल्टीवेशन में पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन पता नहीं आखिर अचानक से ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो उसका कल्टीवेशन लेवल अचानक से इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ वो बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं है, उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है। उसकी ये सभी बातें सुनकर ली वेंग मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सभी जवान लोगों के अंदर एक टाइम के बाद बहुत ही ज्यादा जोश और टैलेंट आ जाती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा उसके साथ हो जाएगा। उसने ना सिर्फ एक दिन में ही अपना कल्टीवेशन लेवल को हेवन ऑफिसर रियलम पर पहुंचा दिया, बल्कि इसी के साथ साथ उसने एक दिन के अंदर ही एल्केमी को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया, जो बात मुझे थोड़ी सी हैरान कर रही है। और ये केकोर वो मिजुई से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे सेंगोन फैमिली के अंदर कोई एल्केमिस्ट थे, यानी कि तुम्हारे फैमिली के एंसेस्टर्स एल्केमिस्ट होंगे। जिस पर हम देखते हैं कि मिजुई को सोचते हुए ली वेंग को हाँ कह देती है, जिसके साथ ही उसे ये भी संदेह हो रहा था कि आखिर सेनियन के पास एल्केमिस्ट का नॉलेज कहाँ से आया, आखिर किसने उसको एल्केमी सिखाया है। और जैसे ही मिजुई ये संदेह करने लगी थी, तो तभी इसी बीच ली वेंग के सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ गया था कि मिजुई सेनियन पर बहुत ही ज्यादा संदेह कर रही है, साथ ही साथ वो उससे अपना विश्वास भी घटा रही है, तो इसीलिए सेनियन का 50 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस किया जाता है और आपका 50 पॉइंट्स इंक्रीज किया जाता है। अब सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है, और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इतना जरा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो इसीलिए लॉन्ग वीडियो बना नहीं पाया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।